हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपकी कोर्स बुक का लेसन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ चुके होंगे शायद। फर्स्ट पार्ट को रिकॉल कर लेते हैं। ये एक लेसन है जिसमें व्यक्ति की कीमत बताई गई है कि कोई जानवर व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है या व्यक्ति की कीमत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट में स्टोरी ये है कि एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम घासीराम रहता है। उसका गधा चोरी हो जाता है और इसके उसमें वो एक पंचायत बुलाता है। पंचायत में अपने गधे चोरी करने का आरोप वो एक कंचेदी नाम के व्यक्ति पर लगाता है। पंचायत में सरपंच और दूसरे पंच बैठे हुए होते हैं। एक एक करके सबके बयान दर्ज किए जाते हैं। घासीराम कहता है कि मैंने अपना गधा कंचेदी के बगीचे में बांधा था और दूसरे दिन वो नहीं मिला। फिर किसी तरह मुझे पता चला कि वो गधा बंधा हुआ है कंचेदी के घर में और ये उस गधे को छोड़ने जाता है तो कंचेदी उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देता है। कंचेदी से जब पूछा गया तो कंचेदी ने कहा कि घासीराम मेरा गधा छोड़ रहा था इसलिए मैंने उसको पीटा। फिर पंचायत की कार्रवाई आगे बढ़ी। गवाह बुलाए गए। मास्टर जी पहले गवाह के रूप में पेश किए गए। मास्टर जी से पूछा कि क्या आप गधे को जानते हैं कि वो गधा किसका है। तो मास्टर जी ने कहा हाँ वो कंचेदी का है। इसके बाद से अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे ही मास्टर जी ने कहा तो घासीराम का लड़का मोहन खड़े होकर कहता है कि मास्टर जी से ज़रा ये तो पूछो कि ये अपने स्कूल के गधे और असली गधे में कोई फ़र्क करना नहीं जानते हैं। जैसे ही उसने कहा तो मास्टर जी बौखला गए। यहीं से अपन को पढ़ना है। मास्टर जी बोले शी हाउ ही स्पीक्स, हाउ इम्पुडेंट एंड रूड ही इज़। मास्टर जी बोले देखो देखो ये कैसा बोल रहा है, कितनी बदतमीजी और कितना बेरुखी से। घासी टू मोहन। तब घासी खड़े होकर मोहन से कहता है वेल इफ़ यू स्लैप लाइक दिस अगेन यू विल गेट अ गुड स्लैप, कीप क्वाइट। तो घासी बोलता है अपने लड़के मोहन से यदि तुम इस तरह से बड़बड़ाओगे तो हम तुम्हें एक थप्पड़ लगाएंगे, चुपचाप बैठ जाओ। सरपंच मास्टर जी दिस बॉय हैज़ सेड नथिंग रेबलेंट। तो सरपंच मोहन की तरफ से पक्ष लेकर कहते हैं कि मास्टर जी इस बच्चे ने कोई गलत बात नहीं कही है। कैन यू रिकॉग्नाइज घासी एज, क्या आप घासी के गधे को जानते हैं। तो मास्टर जी बोले यस आई कैन। मास्टर जी बोले हाँ मैं जानता हूँ। सरपंच बोले वाई वेट देन, तो किस बात का इंतज़ार। प्लीज़ गो एंड शी फॉर योर सेल्फ, जाओ और अपने आप से पहचान करके आओ। वी हैव ऑलरेडी गॉट द एस हियर फॉर आइडेंटिफिकेशन पॉइंटिंग आउट, हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए गधे को यहाँ बुलवा रखा है। इट इज़ थेटर्ड ओवर देयर, और वो गधा बाहर बंधा हुआ है। इसलिए देर नहीं करो, जाओ उस गधे को पहचान के आओ कि वो गधा घासीराम का है कि नहीं। मास्टर जी ऑल राइट। मास्टर जी बोलते हैं ठीक है। गोज़ एंड सून रिटर्न्स, जाते हैं और तुरंत वापस आ जाते हैं। आकर बोलते हैं दिस एस डेफिनेटली बिलोंग टू कंचेदी, यह गधा निश्चित रूप से कंचेदी का ही है, घासीराम का नहीं है। जैसे ही मास्टर जी ने कहा कि वो गधा निश्चित रूप से कंचेदी का ही है, उसके तुरंत बाद घासी स्टैंड अप एंड रेजेज हिज हेड अपवर्ड एंड कर्सेस। घासी तुरंत खड़ा हुआ और अपने हाथों को ऊपर की तरफ यानी भगवान की तरफ, आकाश की तरफ कह के बद्दुआ दे रहा है। ओ हेवंस लेट लाइटनिंग स्माइट हिम हु स्पीक्स लाई, ओ गॉड। भगवान की तरफ ऊपर हाथ करके गर्दन करके बोल रहा है, बद्दुआ दे रहा है, हे भगवान, ओ हेवेंस, हे भगवान,
लेट लाइटनिंग स्माइट हिम हु स्पीक्स अलाई, हे भगवान इन सब के ऊपर बिजली गिरे और ये सब के सब चूल से मर जाएं बिल्कुल, जो ये झूठ बोल रहे हैं, हे भगवान इनके ऊपर बिजली गिरा दो। सरपंच, वेल इफ यू शाउट लाइक दैट क्रेजीली हाउ कैन देयर बी अ पंचायत, हैव पेशेंस, वॉच द प्रोसीडिंग्स। सरपंच बोलते हैं, बस 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 करो। इफ़ यू शाउट लाइक दिस क्रेजीली, यदि तुम पागलों की भांति ऐसे चिल्लाओगे तो हाउ कैन देयर बी अ पंचायत, तो फिर पंचायत बुलाने का क्या मतलब, क्यों बुलाई पंचायत। हैव पेशेंस, धैर्य रखो, वॉच द प्रोसीडिंग्स, और पंचायत की कार्रवाई को देखते जाओ, आगे बढ़ने दो। मोहन, स्टैंड अप सर। उसके बाद मोहन खड़ा होता है और बोलता है, महोदय आई वॉन्ट टू पोज अ क्वेश्चन हियर। महोदय मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। हाउ इज़ इट दैट मास्टर जीज ड्रेस हैज़ अ न्यू शाइन दीज डेज। मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूँ कि आजकल मास्टर जी के कपड़े ज़्यादा ही चमक रहे हैं कछु। कहने का आशा है कि मास्टर जी ने ऐसा तो नहीं कंछेदी से रिश्वत लेके नए कपड़े बनवा लिए हों, तो कह रहा है व्यंग मार के, हाउ इज़ इट दैट मास्टर जीज ड्रेस हैज़ अ न्यू शाइन दीज डेज। आजकल मास्टर जी के कपड़ा ज़्यादा ही चमक रहे हैं। सरपंच, सच रेवलेंट क्वेश्चंस विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो सरपंच मोहन की बात को नकारते हुए उससे कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न इस पंचायत में रखने का कोई औचित्य नहीं। बी क्वाइट एंड सिट डाउन, चुप रहो, बैठ जाओ। टू घासी, घासी से कहते हैं, प्लीज़ प्रोड्यूस योर विटनेस नाउ। अब घासी चलो तुम अपना गवाह रखो, तुम्हें किस पर भरोसा है, किसको तुम गवाही में बुलाना चाहते हो। तो घासी बोलता है, माई विटनेस सर आर काउंटलेस। महोदय जी हमारे गवाह तो अनगिनत हैं। ऑल द विलेजर्स रिकॉग्नाइज माई एस, पूरा गांव हमारे गधे को जानता है। एंड ऑल ऑफ देम कैन नॉट बिहेव लाइक मास्टर जी, और मास्टर जी के जैसा तो कोई व्यवहार करेंगे ही नहीं। हमें सब पे भरोसा है, हमारे हजारों गवाह हो जाएंगे, हमें पूरे गांव पे भरोसा है। फर्स्ट पंच, जब घासी ने कहा कि हमें पूरे गांव पे भरोसा है, किसी से भी पूछ लो, तो फर्स्ट पंच, दैट वुड नॉट डू, ऐसा नहीं होगा। यू वुड हैव टू मेंशन स्पेसिफिक नेम्स एज योर विटनेस। तुम्हें नाम लेकर बताना होगा कि तुम्हारी गवाही कौन देगा। डू यू हैव कॉन्फिडेंस इन नेताजी। किसको बुलाएं बताओ, नेताजी पे भरोसा है, नेताजी को बुलाएं। घासी, व्हाट कैन आई से अबाउट हिम सर, हाउ कैन आई डिसबिलीव हिम। जैसे पहले पंच ने पूछा कि नेताजी को बुलाएं, तो घासी कहने लगा, व्हाट कैन आई से अबाउट हिम सर, उनके बारे में हम क्या कहें महोदय, हमें पूरा भरोसा है, हम उन पर अविश्वास कर ही नहीं सकते। सरपंच, नोट डाउन द नेम ऑफ नेताजी। सरपंच घासी की तरफ से गवाही देने के लिए नेताजी का नाम रजिस्टर पर लिखते हैं और आवाज़ लगाते हैं, नेताजी प्लीज़ गो एंड इंस्पेक्ट द एस। नेताजी कृपया जाओ और गधे का निरीक्षण करके आओ। नेताजी, आई हैव ऑलरेडी इंस्पेक्टेड इट। तो नेताजी कहते हैं, हुजूर मैं पहले ही देख चुका हूँ, पहले ही उसका निरीक्षण कर चुका हूँ। सरपंच, तो सरपंच पूछते हैं, डज इट बिलोंग टू घासी, क्या ये घासी का गधा है। यदि आप देख चुके हैं तो बताएं पंचायत को कि घासी का है ये गधा। नेताजी, इट डज नॉट सीम टू रिजेंबल घासीज एज। तो नेताजी कहते हैं, हमें तो नहीं लगता कि ये घासी का गधा है। घासी अगेन स्टैंड अप एंड राइजिंग हिज हैंड्स आउट्स। जैसे ही नेताजी ने कहा तो घासी फिर खड़ा हुआ
हाथ ऊपर करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओ लॉर्ड कर्स हिम टू बी अ लेपर, हे भगवान एक हो कोड़ा ही हो जाए। जैसे नेताजी ने कहा तो घासी खड़े होके फिर ऊपर भगवान की तरफ हाथ करके ऊपर आकाश की तरफ देखकर बद्दुआ दे रहा है, ओ लॉर्ड कर्स हिम टू बी अ लेपर, हे भगवान कोड़ा ही हो जाए। हु स्पीक्स अ लाई, जो को झूठ बोल रहा हो भगवान वो कोड़ी हो जाए। आई ऑनर दी, हे भगवान हमारा निवेदन सुन ले। ओ लॉर्ड आई विल वर्शिप यू विद द ऑफरिंग ऑफ मिल्क एंड शुगर फॉर 1 फुल मंथ। भगवान कोड़ा ही न करे आवे एक हो, हम 1 महीना तक तुम्हारा दूध और शक्कर से अभिषेक कर हैं भगवान, एक हो कोड़ा ही तो नकार दे। सरपंच जब घासी ऐसा चिल्लाता है तो सरपंच बोलता है, यू आर अगेन शाउटिंग, तुम फिर चिल्लाने लगे। फर्स्ट अपील टू द पंच, ओनली देन मे यू बिसीज द मर्सी ऑफ गॉड। पहले नीचे वारों से तो अपना फैसला करवा ले, फिर ऊपर वारों से कहो। फर्स्ट अपील टू द पंच, जब पंचायत बुलाई है तो पहले अपने पंचायत में अपील लगाओ, फिर उसके बाद भगवान के ते अर्जी लगाइयो। ओनली देन मे यू बिसीज द मर्सी ऑफ गॉड। घासी, आई कंसिडर द पंच ऑल्सो एज गॉड्स। तब घासी कहता है, हाँ हुजूर हमें इन पंचों में भी भगवान दिखा रहे हैं, हमारे संगे न्याय ही हो गया, अन्याय नहीं हो सकता भगवान, मरई जावन जे साहब झुट्टा। मोहन टू द सरपंच, फिर मोहन खड़ा होता है, सरपंच से बोलता है, हियर इज अ क्वेश्चन यू शुड पुट टू नेताजी। हुजूर मेरे पास एक प्रश्न है जो मैं नेताजी से पूछना चाहता हूँ। अर्लियर माई एस यूज टू ग्रेज विद ईज इन हिज ऑर्चर्ड। पहले नेताजी के बगीचे में हमारा गधा आसानी से चर सकता था, चरने के लिए जा सकता था। बट आफ्टर ही सफर डिफीट इन द इलेक्शन, लेकिन जौन दिना से नेताजी चुनाव हारे हैं, वाई डज ही रेज हिज गन द मोमेंट माई एस एंटर्स हिज ऑर्चर्ड। लेकिन ओ दिना के बाद से जब भी हमारा गधा इनके बगीचा की तरफ जात है तो नेताजी बंदूक तान के खड़े हो जाते। पूछो माला किन से। सरपंच, डू नॉट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत कर बेवकूफ, टेक योर सीट एंड बी क्वाइट, चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ। पागल यहीं करने लगे। घासी, हु इज़ योर नेक्स्ट विटनेस। चलो घासी बताओ अब अगला गवाह तुम्हारा कौन होगा। जैसे ही सरपंच ने कहा कि घासी बताओ अगला गवाह तुम्हारा कौन होगा, तो घासी खड़े होकर कहता है, व्हेन पीपल लाइक नेताजी कैन चेंज कलर, whom else should I name as witness। तो घासी कहता है कि हुजूर नेताजी जैसे आदमी जब अपना रंग बदल रहे हैं तो बताओ हुजूर अब हम कौन पे भरोसा करें, कौन को अपनों गवाह बने। नाउ माई विटनेस इज़ नन अदर देन द सन गॉड ओवर हेड। हुजूर अब तो हमें को पे भरोसा नहीं रहो, अब तो सूर्य देवता ही हमारी गवाही दे हैं, तो ही हम मान हैं कि वो गधा हमारा आए। अब हमें उन्हीं पे भरोसा रहेगा। ऊपर की तरफ पॉइंट्स टुवर्ड स्काई, आकाश की तरफ इशारा करके कहते हैं अब तो हमें सूर्य देवता ही पे भरोसा रहेगा बस, और को पे भरोसा नहीं है। फर्स्ट पंच, बट जस्टिस कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ द सन गॉड। पहला पंच कहता है लेकिन सूर्य देवता तो आकर गवाही देंगे नहीं तुम्हारी। अब बताओ। घासी, गॉड एलोन विल डू मी जस्टिस। घासी कहता है अब तो भगवान ही हमाओ न्याय कर हैं। ओ लॉर्ड प्लीज़ एनिहिलेट हिम एंड हिज एंटायर फैमिली। हे भगवान इन सब को चूल से उठा लिखो। एनिहिलेट हिम एंड हिज एंटायर फैमिली, पूरी परिवार सहित। ये भगवान इन सब को पूरे परिवार के संगे उठा ले बिल्कुल। हु हैज स्टोलन माई एस, जो ने हमारा गधा चुराव हुए, एंड हु हैज मेड अ फॉल्स डिस्पोजिशन,
और झूठी गवाही दे रहे हों, इन सब को चूल से उठा ले भगवान। इनफ ऑफ पंचायत नाउ, अब हमें पंचायत पे कोई भरोसा नहीं। आई लीव दिस प्लेस हियर एंड नाउ, अब हम इधर से जा रहे हैं भगवान, उठा ले इन सब के लाने, अब हमें पंचायत पे कोई भरोसा नहीं। स्टार्ट्स गोइंग, और वहाँ से जाने लगता है। मोहन घासी का लड़का मोहन कैचेज हिज हैंड एंड डिटेन हिम, अपने पिताजी घासीराम का हाथ पकड़ता है और उसको बिठाता है कि रुको तो तनक, हमें तो कर लेंदे अपने मन की। यू गेट अननेसेसरली अननर्व्ड, कह रहा है पिताजी से, तुम व्यर्थ में नाराज हो रहे हो, व्यर्थ में भाग रहे हो। फंद को न तनक, सिट हियर, बैठो थे। आई विल फाइंड अ विटनेस, हम ढूंढते हैं क्या गवाह, हम ढूंढते हैं, रुको। तो घासी कहता है, यू इडियट, तुम बुद्धू, व्हाट अ फूल्स पैराडाइज यू सीम टू बी लिविंग इन, तुम बुद्धू, अरे छोड़ो पकड़े आएंगे। डू नॉट यू अंडरस्टैंड हु विल डेयर डिस्पोज अगेंस्ट मास्टर जी एंड नेताजी, गांव में कौन की हिम्मत है कि मास्टर जी और नेताजी ने जो कछु किया था उनकी बात को झूठी कर सकें, हैं? बड़े गवाह ले आ रहे है कौन में हिम्मत कि नेताजी और मास्टर जी ने जो कछु किया था उनको झुठला दे में। मोहन, प्लीज़ हैव पेशेंस फॉर सम टाइम, मोहन कहता है, तनक देर साथ आता पकड़ो, देखो तो जाओ। टू द सरपंच, सरपंच से कहता है, सर वन विटनेस फ्रॉम माई साइड, हुजूर हमारी तरफ से एक गवाह पेश किया जाता है। मे प्लीज़ बी अलाउड टू अपीयर, कृपया उसे अंदर आने की अनुमति प्रदान की जाए। सरपंच, ऑल राइट, मेंशन हिज नेम। सरपंच, ठीक है, चलिए उसका नाम बताएं, कौन है तुम्हारा गवाह, उसका नाम बताएं। मोहन, द नेम ऑफ माई विटनेस इज ट्रक साहब, हुजूर हमारे गवाह का नाम है ट्रक साहब। सरपंच, ट्रक साहब, इज ही एन इंग्लिश मैन, ट्रक साहब कौन अंग्रेज आए का। मोहन, नो, जस्ट वन फ्रॉम आवर विलेज, अपने ही गांव को आए, अंग्रेज नोई। सरपंच, नोट डाउन हिज नेम इन द रजिस्टर, सरपंच उसका नाम रजिस्टर में नोट करते हैं और कहते वेयर इज ही, चलिए ठीक है लिख लिया नाम, कहाँ है। मोहन पॉइंटिंग, मोहन इशारा करके कहते हैं, देयर इन द ऑर्चर्ड, वो बाहर बंधा हुआ है, गधे की तरफ इशारा करके कहते हैं, देयर इन द ऑर्चर्ड, बाहर। सरपंच, लुक आउट, वट आई सी नो वन इन द ऑर्चर्ड, सरपंच बाहर की तरफ झांकते हैं, लेकिन हमें तो कहीं नहीं दिखा रहा बाहर बगीचे में तुम्हारा गवाह है। मोहन, सर काइंडली कॉल हिम बाय हिज नेम, हुजूर उसको नाम लेकर बुलाओ, ट्रक साहब कह के बुलाओ। सरपंच, मिस्टर ट्रक साहब प्लीज़। सरपंच ने जैसे ही नाम लिया, मिस्टर ट्रक साहब हाजिर हो, एन एस ब्रेज इन रिस्पॉन्स, जैसे ही ट्रक साहब बोला तो बाहर से गधा ढेचू करने लगा, बाहर से गधा आवाज़ लगाने लगा। फर्स्ट पंच, सो दिस इज ट्रक साहब, पहला पंच कहता, अच्छा ये हैं तो आपके ट्रक साहब। मोहन, सर ही कैन टेक अ ट्रक लोड ऑफ क्लोथ्स एंड रन लाइक अ मोटर कार, देयरफॉर आई हैव नेम्ड हिम ट्रक साहब। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब क्यों रखा। तो मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब इसलिए रखा, बता रहा है वो, कि ही कैन टेक अ ट्रक लोड ऑफ क्लोथ्स, हमारा ये ट्रक साहब एक ट्रक भर के कपड़े ले जा सकता है, एंड रन लाइक अ मोटर कार, और मोटर कार की भांति दौड़ सकता है। देयरफॉर आई नेम्ड हिम ट्रक साहब, इसलिए हमने इसका नाम ट्रक साहब रखा। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है
कि उसका नाम ट्रक साहब क्यों रखा, क्योंकि वो एक ट्रक कपड़े लेकर मोटर कार की भांति दौड़ सकता है। मास्टर जी, बट हु कैन इंटरप्रेट हिज लैंग्वेज। ठीक है, ट्रक साहब को हाजिर किया जाए, लेकिन उसकी भाषा समझेगा कौन। नेक्स्ट पेज बच्चों। जैसे सरपंच ने कहा कि उसकी भाषा समझेगा कौन, तो मोहन जवाब देता है, मास्टर जी, यू हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड दैट यू टेंट एसेज ऑल डे लॉन्ग एंड रिमेन इन देयर कंपनी। हुजूर, मास्टर जी समझेंगे, अभी अभी तो उनने कहा था कि वे दिन भर जो ही काम तो करत हैं, गधों को तो पालत हैं, गधों को तो पढ़ात हैं और उनकी कंपनी में रहते हैं। यट यू कैन नॉट इंटरप्रेट द लैंग्वेज ऑफ द एस। ऐसे बेगधों की भाषा समझ सकत। मास्टर जी स्टैंड अप क्वाइट एनर्जेट। मास्टर जी क्रोध से आग बबूला होकर खड़े होते हैं और कहते, सी सर, हाउ दिस बॉय स्लिंगिंग मड एट मी टाइम एंड अगेन। हुजूर, देखो ये पागल लड़का कैसे मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, बार बार मेरी बेइज्जती कर रहा है। इज दिस द वे अ पंचायत फंक्शंस। ऐसे पंचायत चलेगी? बाय प्रोड्यूसिंग एन एज हिज विटनेस ही इज मेकिंग अ फूल। गधे को पंचायत में गवाही के रूप में लाकर ये हम सबको मूर्ख बना रहा है। नॉट ऑफ मी, केवल हमें ही नहीं, बट ऑफ द पंच एज वेल, बल्कि पूरी पंचायत, सरपंच और पंच सबको बेवकूफ़ बना रहा है। सरपंच, मास्टर जी प्लीज़ बी कंपोज फॉर अ वाइल एंड वॉच द डेवलपमेंट्स। तो मास्टर जी कहते हैं, वो सरपंच कहते हैं, मास्टर जी शांत शांत, पंचायत की कार्रवाई को आगे बढ़ने दो और देखते जाओ। टू मोहन, उसके बाद मोहन से कहते हैं, सो व्हाट शुड बी द मोड ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ योर ट्रक साहब। चलिए, तुम्हारे ट्रक साहब आकर कैसे गवाही देंगे, क्या गवाही देंगे, ये स्पष्ट करें पंचायत के सामने। मोहन, टेक द टॉवेल फ्रॉम अराउंड हिज सोल्जर्स। मोहन ने अपने गले से तौलिया निकाली एंड टाई इट इनटू नॉट, और उनके दोनों सिरों पर गठान लगा दी। टू मेक इट रिजेंबल, मोहन ने अपने गले से तौलिया निकाली, उसकी दोनों सिरों पर नॉट लगाई। टू मेक इट रिजेंबल गार्लैंड, और उसकी माला जैसी बनाई। सर, ट्रक साहब विल stand witness to anybody who puts this garland of cloth around his neck। हुजूर, ये कपड़े की माला जो व्यक्ति गधे के सिर में पहना देगा, गधा उसी का हो जाएगा। सरपंच, फाइन। सरपंच, फाइन, व्हाट अ नाइस सजेशन। सरपंच, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुझाव है। कंछेदी, प्लीज़ होल्ड दिस गार्लैंड। चलिए कंछेदी, पकड़ें इस माला को, एंड पुट इट राउंड ट्रक साहब्स नेक, और जाएं इसे गधे के गले में पहनाएं। वी शैल वॉच, हम सभी देखेंगे। कंछेदी, एज यू प्लीज़। कंछेदी कहता है, जी हुजूर, जैसा आप बोलें। प्रोसीड विद द गार्लैंड and makes fertile attempt repeatedly to put it round the neck of the ass। जाते हैं और गधे के गले में वो माला पहनाने की कोशिश करते हैं। एंड अप्रहेंसिव ऑफ इट्स किक स्विंग बैकवर्ड, और गधे की दुलत्ती खाकर पीछे हट जाते हैं। एंड फॉल्स ऑन द डेज, और अगली दुलत्ती में ज़मीन पर नीचे गिर जाते हैं। देन हैविंग रिसीव्ड अ किक फ्रॉम द एस, ही स्टार्ट्स वेलिंग विटरली ऑन द डेज, और गधे की दुलत्ती खाकर, लात खाकर ज़मीन पर पड़े पड़े चिल्लाने लगते हैं। ओ गॉड, दिस एज हैज़ ऑलमोस्ट किल्ड मी। बचाओ भगवान, ये गधा तो हमारी जान ही ले लेगा। मोहन रशिंग अप, मोहन दौड़कर उनके पास जाता है कंछेदी के। व्हाट हैपेंड टू यू?
एग्जामाइन हिम। क्या हुआ? अरे राम राम राम, दवाई करवाने पर है। ओह, यू आर सेफ, बच गए। लेकिन वेल इफ़ यू अप्रोच्ड एन अनफेमिलियर एस, जब अपरिचित गधा के पास जाओगे तो यू आर बाउंड टू रीप सच अ कॉन्सिक्वेंस, तो जो ही हाल हो गया तमाम। टेल मी, कुड यू एस्केप सेवियर जोल्ट, जाकर बच गए, उन्हें मारो नहीं जान से। सरपंच, मुखिया जी प्लीज़ गिव हिम फर्स्ट एड। सरपंच मुखिया जी से कहते हैं कि मुखिया जी कंचेदी को इलाज कर दे, तनक दवाई मवाई लगा दे। उसके बाद मोहन से कहते, मोहन कंचेदीज एग्जामिनेशन इज ओवर, कंचेदी की परीक्षा पूरी हुई। नाउ यू टेक योर टर्न टू गार्लैंड द एस, अब तुम्हारा कंचेदी का टर्न पूरा हुआ, अब तुम्हारा टर्न है। जाओ और गधे के सिर में माला पहनाओ। मोहन, ऑल राइट सर। जी हुजूर। गोज एंड हैविंग पुट द टॉवेल गार्लैंड राउंड द एसेज नेक, जाता है, तुरंत गधे के सिर में माला पहनाता है। ड्रैग्स इट अप टू द डेज, और खींचकर उस चबूतरे के पास लाता है जहाँ सब लोग बैठे रहते हैं। कैरिंग इट, लाता है। पर्सन्स प्रेजेंट स्टार्ट क्लैपिंग एट द साइट, वहाँ उपस्थित सभी लोग तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं। हियर इज़ माई विटनेस मिस्टर ट्रक साहब, मोहन कहता है, हुजूर ये हैं हमारे गवाह मिस्टर ट्रक साहब। हूएवर लाइक्स मे हैव हिज कंपनी हियर। ट्रक साहब और उसके साथ की कंपनी आपके सामने है। सरपंच, ओह आई एम अफ्रेड ऑफ ट्रक साहब, हिज डिस्पोजिशन इज ओवर। अरे अरे अरे, हमें आपके ट्रक साहब से डर लग रहा है, उसकी गवाही पूर्ण हुई। टेल हिम टू मूव अवे, जाओ जाओ जाओ, उसको बाहर छोड़ दो। नाउ आई प्रोनाउंस माई जस्टिस, उसको बाहर छोड़ के आओ पहले, उसके बाद हम अपना फैसला सुनाते हैं। विस्पर्स विद द पंच, पंचों से आपस में सलाह मशवरा करते हैं। थ्रो अ नंबर ऑफ विटनेस अपीयर्ड फॉर कंचेदी लाल इन हिज केस एज अगेंस्ट अ सॉलिटरी वन इन फेवर ऑफ घासीराम, yet I have come to the decision that the S belong to घासीराम, not to कंचेदी लाल। फैसला सुनाते हैं, कहते हैं, दो नंबर ऑफ विटनेस अपीयर्ड फॉर कंचेदी लाल, कंचेदी लाल की तरफ से तमाम गवाह पेश किए गए। इन द केस, इस केस में, एज अगेंस्ट अ सॉलिटरी वन इन फेवर ऑफ घासीराम, और घासीराम की तरफ से मात्र एक गवाह पेश किया गया। येट आई हैव कम टू डिसीजन, उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, दैट द एस बिलोंग टू घासीराम, कि वो गधा घासीराम का ही है, नॉट टू कंचेदी लाल, कंचेदी का नहीं। बिकॉज ओनली घासीराम्स विटनेस इज रिलायबल इन द मैटर, क्योंकि घासीराम का गधा ही इस केस का सच्चा गवाह है। मास्टर जी, इज इट योर जजमेंट दैट द वैल्यू ऑफ एन एस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ मैन? मास्टर जी तुरंत कहते हैं, ये है आपका न्याय, आदमी से ज़्यादा गधे की औकात आकी जा रही है, कीमत आकी जा रही है। तो सरपंच कहते हैं, इज देयर एनी डाउट अबाउट इट, आपको इसमें कोई संदेह है क्या? मास्टर जी, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, संदेह है ही, आपने ऐसा डिसीजन क्यों दिया, क्या है इसके पीछे लॉजिक? सरपंच, द सिंपल लॉजिक, बहुत सिंपल लॉजिक है। अ मैन कैन लाई, आदमी झूठ बोल सकता है, वेयर एज एन एस कैन नेवर डू सो, लेकिन जानवर या गधे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। डू यू फॉलो? अब तो तुम्हें भरोसा है? चलिए तो बच्चों, ये है कहानी कि आदमी की वैल्यू जानवर की वैल्यू से
कम होती है। जानवर झूठ नहीं बोलते, आदमी झूठ बोल सकता है। लेसन को पूरा पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।